दोस्तों, आज की फिल्म है नाइट क्रॉलर। ये कहानी आपके दिमाग के पुर्जे पुर्जे खोल कर रख देगी। आपने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये फिल्म बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर में नॉमिनेट भी हुई थी। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस फिल्म को देखने के बाद आप भी अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। इसका कॉन्सेप्ट आपकी सोच से ज़्यादा डार्क और थ्रिलिंग है। कहानी लॉस एंजलिस से शुरू हुई, एक जगमगाता शहर जहां रात होते ही चीज़ें और भी खूबसूरत लगने लगती। हम रेल यार्ड में एक शख्स को जालियां काटते हुए देखते हैं। ये एक चोर है, लुइस ब्लूम, जो रात छोटी चोरियां कर इस शहर में अपना गुजारा करता है, क्योंकि पैसों की बढ़ती भूख रातों में उसे सोने नहीं देती। इस शहर की चमक उसे कई सपने दिखाती है, इतने पैसे हो कि वो अपने हर शौक पूरे कर सके, पर कोई रास्ता नजर नहीं आता। तभी वहाँ रेल यार्ड का सिक्योरिटी गार्ड आ गया। उसने कहा, तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। उस गार्ड ने उस टूटे हुए गेट को देख लिया। उसे पता चल गया कि लुइस यहाँ चोरी कर रहा है। गार्ड ने उसे आईडी दिखाने के लिए कहा। लुइस उसके करीब गया और आईडी दिखाने के बहाने उसकी घड़ी निकाल ली। उसके बाद उसे धक्का देकर वहाँ से चले गया। आज वो गाड़ी के आ जाने से चोरी भी नहीं कर पाया। उसकी गाड़ी में कुछ स्क्रैप मटेरियल थे जो उसने रात यहाँ वहाँ से इकट्ठा किए हैं। उसने वो सारे स्क्रैप को ले जाकर एक स्क्रैप यार्ड में बेच दिया। वहाँ उसने उस शख्स से पूछा, क्या यहाँ कोई नौकरी मिल सकती है, क्योंकि वो ऐसी चोरियाँ करके थक चुका है। उस शख्स ने कहा, मैं चोरों को काम पर नहीं रखता। इस बात पर लुइस उसकी तरफ देख मुस्कुराया। उसकी हंसी काफ़ी अजीब और डरावनी थी। जब वो अपनी गाड़ी से घर जा रहा था तो उसने देखा हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ है और वहाँ से काफ़ी आवाज़ें आ रही थी। लुइस ने तुरंत अपनी गाड़ी रोक दी और देखने चला गया। वहाँ पुलिस की गाड़ी मौजूद थी। महिला आगे की सीट में बुरी तरह से फंस चुकी थी। दो पुलिस वाले उसे खींचकर निकालने की कोशिश में लगे थे। तभी वहाँ दो शख्स अपनी गाड़ी से वीडियो कैमरा लेकर उतरे और उन्होंने कहा, यहाँ हम पहले आए हैं। लुइस को कुछ समझ नहीं आया। दोनों शख्स उस कार के पास जाकर करीब से उस जख्मी महिला की वीडियो लेने लगे। लुइस ने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। वो इस पूरी कड़ी को और करीब से समझना चाहता है। उस महिला को एम्बुलेंस में ले जाया गया। उसके बाद दोनों फोटो जर्नलिस्ट वहाँ से जाने लगे। लुइस ने उससे पूछा, क्या इसे टीवी पर दिखाया जाएगा? उसने कहा, हाँ, कल सुबह तुम्हें ये टीवी पर देखने मिल जाएगा। लुइस ने पूछा, कौन से चैनल पर? उस शख्स ने कहा, जो न्यूज़ चैनल इस वीडियो के सबसे ज़्यादा पैसे देगा। यहाँ हमें पता चलता है कि वो शख्स एक फ्रीलांस फोटो जर्नलिस्ट है। उसके वैन में एक अच्छा खासा सेटअप लगा हुआ था। ये देख लुइस ने अंदाज़ा लगा लिया कि इस काम में तो काफ़ी पैसे मिलते होंगे। लुइस ने उस शख्स से भी पूछ लिया, क्या तुम मुझे काम पर रखोगे? पर उसने मना कर दिया। तभी उसके रेडियो पर एक और एक्सीडेंट की खबर सुनाई दी। वो शख्स वहाँ से तुरंत अपनी वैन लेकर चला गया। लुइस के दिमाग में एक साथ कई थॉट्स चलने लगे। सुबह हमने उसे अपने घर में बैठा हुआ देखा। वो अपने फटे हुए कपड़े सील रहा था। तभी टीवी पर न्यूज़ शुरू हुई। न्यूज़ पर सिर्फ क्राइम्स वाली खबरें दिख रही थी। शहर में हर दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। यहाँ लूट, वहाँ मर्डर और एक्सीडेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। तभी चैनल चेंज करते वक्त उसकी नज़र एक न्यूज़ चैनल पर आकर रुक गई। ये वही वीडियो थी जो रात उस शख्स ने कैप्चर्ड की थी। उसी दिन लुइस को हम एक बीच के पास देखते हैं। उसने बीच से एक महंगी बाईसाइकिल चुरा ली और उसे ले जाकर एक पॉन्स शॉप पर बेच दिया। बदले में उसके एक कैमकॉर्डर और एक पुलिस रेडियो स्कैनर लिया। यहाँ हमें सारी बात पता चल जाती है कि इन चीज़ों से वो क्या करने वाला है। रात वो अपनी कार में बैठा पुलिस रेडियो को सुनने लगा कि उसे कोई एक्सीडेंट की लीड मिल जाए। उसे एक महिला ऑफिसर की आवाज़ सुनाई कि टुलारोसा ड्राइव पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, पर इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है कि उन्होंने क्या किया है। वो अपनी गाड़ी लेकर उस जगह चले गए और अपना कैमकॉर्डर निकालकर उन्हें रिकॉर्ड करने लगा। यहाँ तक कि उसे कुछ पता भी नहीं कि यहाँ क्या हुआ है। पुलिस ने उसे कैमकॉर्डर बंद करने को कहा। ऑफिसर ने उसे वहाँ से भगा दिया। उसके बाद उसने देखा पुलिस ने एक लड़की को ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़ रखा है। वो जाकर उसकी वीडियो निकालने लगा।
वहाँ उस ऑफिसर ने भी उसे भगा दिया। इस तरह वो अपनी गाड़ी लेकर रात यहाँ से वहाँ घूमने लगा। उसे एक और लीड मिला। वो उस जगह पहुँचा तो वहाँ पहले से ही कुछ फोटो जर्नलिस्ट मौजूद थे। शायद से वहाँ कोई बड़ा हादसा हुआ था। यहाँ हमें पता चला कि मामला कार जैकिंग का है, यानी कि उस शख्स की कार चुराने के बाद चोरों ने उस पर जानलेवा हमला भी किया। उस शख्स की हालत काफ़ी गंभीर थी। वो उस शख्स के करीब जाकर उसकी वीडियो बनाने लगे। ऑफिसर ने उसे वहाँ से भगा दिया। साथ ही वो ऑफिसर दूसरे जर्नलिस्ट पर भी चिल्लाया, जिस वजह से उस जर्नलिस्ट को लुइस पर काफ़ी गुस्सा आया कि वो काफ़ी अनप्रोफेशनल ढंग से काम कर रहा है। लुइस ने उस शख्स को किसी न्यूज़ टीवी मैनेजर से बात करते सुना, जिसे आज रात वो वीडियो बेचने वाला है। उस शख्स ने उस मैनेजर से $300 में इस वीडियो की डील डन कर ली। उसकी बातों को लुइस ध्यान से सुन रहा था। उसे भी पता चल गया कि ऐसे हादसों की मार्केट में वैल्यू $300 तक है। रात लुइस पास के एक न्यूज़ स्टेशन गया। शायद से वो पहली बार यहाँ आया होगा, क्योंकि कभी उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वहाँ वो न्यूज़ डायरेक्टर नीना रोमिना से मिला। नीना ने पूछा कि क्या वो किसी के लिए काम करता है। लुइस ने बताया इस वक्त तो वो खुद के लिए ही काम कर रहा है। उसने बताया कि मेरे पास कार जैकिंग की एक वीडियो है, पर नीना को कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उस कार जैकिंग की वीडियो उसे जो पहले ही बेच चुका है। जो वही जर्नलिस्ट है जो वहाँ पहले से मौजूद था। लेकिन यहाँ लुइस ने बताया कि मैं उस घायल शख्स के ज़्यादा करीब गया था। नीना ने वहाँ उसकी वीडियो क्लिप देखना शुरू किया। वो उस क्लिप को देख दंग हो गई। वो उस घायल शख्स के बहुत ज़्यादा ही करीब था। नीना ने वहाँ फ्रैंक को बुलाया, जो कि वहाँ का असाइनमेंट मैनेजर है। उसने वो वीडियो उसे भी दिखाई। नीना ने उसे कहा हम कल सुबह इस वीडियो को टेलीकास्ट करेंगे, पर फ्रैंक इसके लिए राजी नहीं, क्योंकि उस वीडियो में उस शख्स की गर्दन से खून बह रहा है और सुबह लोग न्यूज़ देखते वक्त ब्रेकफास्ट करते हैं। पर नीना ने कहा कि हम वीडियो में पहले ही ग्राफिक वार्निंग दे देंगे। यहाँ हमें लुइस भी काफ़ी खुश दिखाई देता है। उसके बाद उसने लुइस से पूछा इस वीडियो के तुम्हें कितने पैसे चाहिए। उसने कहा कि मैं $1000 से कम नहीं लूँगा। नीना ने कहा हम तुम्हें इसके सिर्फ $250 दे सकते हैं। लुइस मान गया, क्योंकि उसे इस फील्ड की ज़्यादा जानकारी नहीं। जाते वक्त नीना ने उसे कहा कि ऐसे और वीडियो मिले तो हमें ज़रूर कांटेक्ट करना। वहाँ नीना ने उसे ये भी साफ कर दिया कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्राइम्स वाले वीडियोस में दिलचस्पी है, जैसे कार जैकिंग, एक्सीडेंट और किसी तरह का वायलेंट क्राइम हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा खून खराबा हो। किसी कार में आग लग गई हो, बस, प्लेन या फिर ट्रेन। यहाँ लुइस ने भी अपने दिमाग में एक बात बैठा ली थी कि खून खराबा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। जाते वक्त उसने नीना की तरफ देख एक स्माइल दी और कहा तुम दोबारा से मुझे यहाँ देखोगी, और वो वहाँ से चला गया। सुबह हम देखते हैं लुइस घर में उसी न्यूज़ को देख रहा है जो वीडियो कल उसने निकाली थी। उसने स्क्रीन रिकॉर्ड करके उस वीडियो को कार जैकिंग क्राइम के नाम से सेव कर लिया, ताकि उसे अपने काम की अच्छे से जानकारी रहे। उसके बाद अब उसे अपने काम में और तेज़ी चाहिए थी, इसलिए वो ऑनलाइन जाकर लॉस एंजलिस पुलिस के रेडियो कोड्स देखने लगा, ताकि उसे रेडियो पर बोले गए कोड्स की जानकारी मिल सके। वो रेडियो स्कैनर पर पुलिस द्वारा हर एक इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनने लगा और उसे एक डायरी में नोट करता जाता। थोड़ी देर बाद वो अपने कपड़े इस्त्री करने लगा और टीवी में चलते शो को देख हंसने लगा। उसकी हंसी में एक पागलपन और सनक साफ झलक रहा था। हम देखते हैं वो दोपहर एक कैफ़े में बैठा है। आज उसने यहाँ किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाया है। उसे अब एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी। वहाँ एक लड़का आया। उसने अपना नाम रिक बताया। यहाँ हमें इन सब चीज़ों को देख अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि कल तक जिसे खुद नौकरी की ज़रूरत थी वो आज किसी को नौकरी पर रख रहा है, क्योंकि उसके पास तो रिक को सैलरी देने के भी पैसे नहीं होंगे। वहाँ उसने रिक का इंटरव्यू लिया और उसे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ हमें पता चलता है रिक एक होमलेस है जिसका कोई घर नहीं, वो सड़कों पर ही सोता है। रिक के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, इसलिए लुइस ने बिना वक्त गवाए उसे हायर कर लिया। यहाँ जब रिक ने सैलरी के बारे में पूछा तो लुइस ने बताया ये एक इंटर्नशिप जॉब है, तुम्हें काम के पैसे अभी नहीं मिलेंगे, पर एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा। रिक ये सुन खुश नहीं हुआ।
उसे तो इस वक्त पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। लुइस ने कहा, मैं तुम्हें $30 पर नाइट दे सकता हूँ। ये सुन रिक काफ़ी खुश हुआ। कम से कम उसका रोज का खर्चा तो इससे निकलेगा। रिक का काम है इमरजेंसी रेडियो को सुनना और उसके बाद पुलिस कोड को समझकर कार को उस लोकेशन पर ले जाना जहां हादसा हुआ है। रिक उसकी कुछ कुछ बात समझ गया क्योंकि ये सब कुछ सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। शाम दोनों कार में बैठे थे। लुइस उसे सारे कोड समझा रहा है। शाम 5 घंटे इंतज़ार करने के बाद उसे स्कैनर पर पता चला कि एक जगह आग लगी है। लुइस कार ड्राइव करने लगा। रिक का काम था उस लोकेशन को मैप पर नेविगेट करके उसे रास्तों की जानकारी देना, पर रिक द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी गलत हो गई, जिस वजह से लुइस उसे गुस्से से देखने लगा। जब वो दोनों वहां पहुंचे तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वहां पहले से कुछ फोटो जर्नलिस्ट पहुंच चुके थे। ये देख लुइस को काफ़ी गुस्सा आया। इसमें भी उसने रिक की गलती ठहराई कि उसने यहाँ तक आने में $5 का पेट्रोल बर्बाद कर दिया। रिक ने सफाई देते हुए कहा कि वो गाड़ी इतनी तेज चला रहा था जिस वजह से उसे मैप साफ नहीं दिखाई दिया। रात दोनों एक क्राइम सीन पर पहुंचे जहां एक घर में शूटिंग हुई थी। वहां घर के चारों तरफ क्राइम सीन का घेरा पुलिस ने बनाया था, इसलिए घर में घुसकर वहां की वीडियो लेना संभव नहीं था। घर के बाहर काफ़ी पड़ोसी और पुलिस वाले भी खड़े थे। लुइस बड़ी चालाकी से उस घर में दाखिल हो गया। भीतर वो सारी चीज़ों को अपने कैमकॉर्डर में रिकॉर्ड करने लगा। जब वो उस वीडियो को लेकर नीना के पास गया तो नीना उससे काफ़ी इम्प्रेस हुई, पर फ्रैंक खुश नहीं था क्योंकि वो घर में बिना किसी के परमिशन के घुसा था। वहाँ फ्रैंक ने उस पर काफ़ी गुस्सा किया। लुइस उसे काफ़ी गुस्से से देखने लगा, पर नीना यहाँ लुइस की ही साइड ले रही है। नीना ने उससे पूछा, क्या तुमने इसके पहले किसी ऑफिस में काम किया है? लुइस ने बताया उसने काम तो नहीं किया, पर उसने ऑनलाइन इन सभी चीज़ों की काफ़ी स्टडी की है। सब कुछ वो झूठ कह रहा था क्योंकि एक रात पहले तो वो चोरियाँ किया करता था, पर नीना को लगा कि वो अपने काम के प्रति काफ़ी डेडिकेटेड है। उस रात उसे उस वीडियो के अच्छे पैसे मिले। सुबह वो फिर उसी न्यूज़ पर अपनी वीडियो देखने लगा और उसे रिकॉर्ड करके सेव कर लिया। हॉरर इन इको पार्क। अब रोज रात उसका काम और तेजी से रफ्तार पकड़ने लगा। एक के बाद एक वीडियो उसके कॉन्फिडेंस को और बढ़ाने लगे। इसी तरह हम देखते हैं 3 से 4 महीनों का वक्त बीत गया। अब उसने एक फास्टर कार भी खरीद ली थी जो हर जगह उसे सबसे पहले पहुंचा दे। अच्छे क्वालिटी वाले वीडियो के लिए उसने नाइट विजन वीडियो कैमरा भी ले लिए थे, पर उसका बिहेवियर रिक के लिए अभी भी गुस्से भरा है। उस रात वो एक एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचा। वहां अभी तक पुलिस नहीं पहुंची। लुइस उनसे पहले ही पहुंच गया और वीडियो बनाने लगा। कार वाले शख्स की डेड बॉडी थोड़ी दूर गिरी थी। लुइस ने उसे घसीटकर गाड़ी के पास ला दिया ताकि वीडियो में उसे अच्छा व्यू मिल सके। यहाँ हमें पता चलता है लुइस पैसों के लिए किस हद तक गिर सकता है। उसके लालच की कोई सीमा नहीं। उसके बाद वहाँ पुलिस आ गई और यहाँ लुइस का काम भी पूरा हो चुका था। उस वीडियो के नीना ने उसे अच्छे पैसे दिए। वहाँ नीना ने उसकी शर्ट और स्लीव पर ब्लड देखा। शायद ये उस बॉडी को घसीटते वक्त लग गया होगा, पर लुइस ने बात घुमा दी। उसने वहाँ नीना को डेट के लिए अप्रोच किया, पर नीना ने उसे ये कहकर मना कर दिया कि वो अपने कोवर्कर्स के साथ कभी डेट पर नहीं जाती। ये उसका रूल है। फिर भी नीना ने कहा वो इस बारे में ज़रूर सोचेगी। लुइस ने उसे बताया कि उसे ओल्डर वुमेन ज़्यादा पसंद है। यहाँ नीना ने कुछ नहीं कहा। जब वो वहाँ से बाहर निकला तो जो उसे मिल गया, दूसरा फ़ोटो जर्नलिस्ट जिसे हमने शुरुआत में देखा था, क्योंकि KWLA न्यूज़ सारे वीडियोस अब लुइस के ही खरीद रहा है। जो उसे ऑफ़र करने लगा कि मेरे साथ मिलकर काम करो, हम दोनों अच्छे पैसे कमा सकते हैं, पर लुइस ने उसे ज्वाइन करने से साफ इनकार कर दिया। इस पर जो काफ़ी गुस्सा हुआ। एक शाम हम लुइस और नीना को एक रेस्टोरेंट में बैठा देखते हैं। ये दोनों की डेट नाइट थी। वहाँ उसने नीना की काफ़ी तारीफ़ की। नीना ने उसे बता दिया कि वो डिनर पर उसके साथ एक प्रोफेशनल वे में आई है, वो इस मीटिंग को गलत ना समझे। लुइस ने कहा कि वो नीना के साथ सोना चाहता है, पर नीना ने इससे साफ इनकार कर दिया। लुइस ने कहा मुझे पता है तुम्हारा न्यूज़ चैनल लॉस एंजलिस में सबसे लोवेस्ट रेटेड न्यूज़ चैनल है। नीना उस न्यूज़ चैनल की डायरेक्टर है
और वही लुइस नाइट शिफ्ट पर काम करता है। सिर्फ उसकी मदद से ही वो अपने चैनल की रेटिंग को बढ़ा सकती है। अगर नीना ने उसका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया तो वो अपने वीडियोस दूसरे न्यूज़ चैनल्स को बेचना शुरू कर देगा। इस बात से वो काफ़ी डर गई और वहाँ उसने लुइस का ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसे थोड़ा वक्त चाहिए। उसी रात लुइस को पुलिस रेडियो पर प्लेन क्रैश की रिपोर्ट सुनाई दी, लेकिन जब लुइस उस जगह पहुंचा तो वहां जो पहले से मौजूद था और वो वहां की सारी वीडियोस ले चुका था। उसके बाद उस एरिया को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। लुइस वहां की वीडियो नहीं ले पाया, जिस वजह से उसे काफ़ी गुस्सा आया। उस रात वो न्यूज़ स्टेशन अपनी वीडियो लेकर गया। उसके पास सिर्फ कार क्रैश और स्टैबिंग की वीडियोस थी, पर नीना को प्लेन क्रैश की वीडियो चाहिए क्योंकि वो कल सुबह की सबसे बड़ी न्यूज़ है। इस बात पर नीना ने उसे काफ़ी सुनाया कि वो ऐसे छोटे न्यूज़ अपने रन डाउन पर नहीं चला सकती। नीना वहाँ से चली गई। लुइस को नीना के फ्रस्ट्रेशन का कारण साफ पता चल रहा था। सुबह वो दूसरे न्यूज़ चैनल पर उसी प्लेन क्रैश की वीडियो देख रहा था। जो ने अपनी वीडियो CBS न्यूज़ चैनल को अच्छे दाम पर बेच दी थी। इस बात से लुइस काफ़ी गुस्से में आ गया। रात वो रिक को लेकर एक जगह पहुंच गया जहां कार क्रैश हुई थी। यहाँ हमें पता चला ये कार जो की है, जो एक खंबे से टकरा गई थी, जो बुरी तरह से घायल था। लुइस उसकी वीडियो बनाने लगा। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी कार का ब्रेक लुइस ने ही फेल किया था, उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए। पर इस बारे में लुइस के अलावा किसी को नहीं पता। शायद से जो भी इस बात को जानता है। उसके बाद रिक और लुइस एक घर के बाहर पहुंच गए जहां एक साथ 3 मर्डर्स हुए थे। ये सारी खबर उन्हें सैटेलाइट रेडियो स्कैनर से मिल जाती थी, लेकिन अभी तक उस जगह पुलिस नहीं पहुंची। लुइस अपना कैमरा लेकर घर में घुसने लगा। तभी उसने देखा 2 शख्स गाड़ी में बैठ वहां से निकल रहे हैं। शायद यही दोनों हत्यारे हैं। लुइस ने उसे अपने वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया। उसने घर के अंदर सभी चीज़ों को रिकॉर्ड किया और पुलिस के आने से पहले ही वो रिक को लेकर वहां से निकल गया। आज लेकिन पहली बार लुइस के पसीने छूट रहे थे। उसके हाथ कुछ ऐसा लगा था जिससे उसे काफ़ी पैसे मिलेंगे, पर उसने रिक को इस बारे में कुछ नहीं बताया। उसने गाड़ी एक जगह रोकी और कातिल वाले पार्ट को उसने वीडियो से एडिट कर दिया। शायद से इसे वो बाद में इस्तेमाल करेगा। उसके बाद वो नीना से जाकर मिला। उसने वो टेप नीना को दिखाई। घर में 3 लोगों को गोलियां मारी गई थी। उस टेप को देख फ्रैंक खुश नहीं हुआ, पर नीना उसके इस काम से काफ़ी खुश हुई क्योंकि पुलिस के पहले जाकर उसने इस वीडियो को इलीगली कैप्चर किया था। तो ये वीडियो इस तरह टीवी पर टेलीकास्ट करना ठीक नहीं होगा। नीना ने कहा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ इस वीडियो के लिए लुइस ने नीना से $15,000 की डिमांड की। नीना ने उससे नेगोशिएट करने की काफ़ी कोशिश की क्योंकि ये पैसे काफ़ी ज़्यादा थे। आखिर नीना को उसकी बात सुननी पड़ी। उसके बाद उसने लुइस को अपने टीममेट्स से मिलवाया ताकि लुइस को भी काम में बराबर का क्रेडिट मिले। उन्होंने उसी वक्त उस वीडियो को न्यूज़ पर चलाया, जिसे देख लुइस काफ़ी खुश हुआ। सुबह जब लुइस अपने घर पर बैठा था तो दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दरवाजे पर पुलिस डिटेक्टिव फ्रंटियरी थी। वो कुछ पूछताछ करने आए थे। वहाँ उसने पुलिस को जानकारी दी कि उसने घर से निकलते हुए 2 शख्स को देखा था जो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गए, लेकिन पुलिस को उसने बताया कि मैं उनकी वीडियो निकालना भूल गया। जैसा कि हम जानते हैं उसने दोनों की वीडियो निकाल ली थी। उसने अपने एडिटेड वीडियो डिटेक्टिव को दे दी। उनके जाने के बाद लुइस ने उन दोनों शख्स की वीडियो प्ले की और उनकी गाड़ी का नंबर निकाला। गाड़ी नंबर डालने पर उसे गनमैन्स का एड्रेस पता चल गया। रात वो रिक को लेकर उनके ही एड्रेस पर जाने लगा। वहाँ उसने रिक से काफ़ी बातें रिवील की। जब वो घर में घुसा था तो तीनों में से एक शख्स जिंदा था। उसने वीडियो से वो पार्ट कट कर दिया ताकि वीडियो का मज़ा ख़राब ना हो, और उसके पास गनमैन्स की वीडियो भी है। ये सुन रिक काफ़ी शॉक्ड हो गया। रिक ने कहा हमें ये जानकारी पुलिस को दे देनी चाहिए। लुइस ने कहा सही समय आने पर वो पुलिस को सारी जानकारी दे देगा। दोनों उस शख्स के घर के बाहर पहुंच गए। बाहर वही SUV खड़ी थी जिसमें दोनों निकलकर भागे थे। अब वो उसके निकलने का इंतज़ार करने लगा। यहाँ हमें पता चलता है कि पुलिस ने कातिल पर $50,000 का रिवॉर्ड रखा है। ये सुन रिक ने कहा मुझे भी इसमें हिस्सा चाहिए, पर लुइस ने कहा
मैं तुम्हें अपने पास से कुछ पैसे दे दूंगा, पर इसमें से तुम्हें हिस्सा नहीं मिलेगा। लुइस ने उसे जॉब से निकालने की धमकी दे दी। इस पर रिक भी पीछे नहीं हटा। उसने कहा, अब मुझे भी सच का पता है, वरना वो सब कुछ पुलिस को बता देगा। लुइस ने उसे $10,000 देने का वादा किया, पर रिक को रिवॉर्ड का आधा पैसा चाहिए। कुछ देर बाद वो शख्स बाहर निकला। लुइस उसकी गाड़ी का पीछा करने लगा। उसके बाद उस शख्स ने जाकर एक घर से अपने साथी को पिकअप किया। दोनों एक रेस्टोरेंट में आकर रुके। उसके बाद लुइस ने पुलिस को फ़ोन लगाकर उन दोनों की जानकारी दी। अब यहाँ से लुइस अपना खेल शुरू करने वाला था, इन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करके। रिक ने कहा कि वो चाहता तो पुलिस को उनके घर पर ही कॉल करके बुला सकता था, पर पब्लिक प्लेस में कॉल करके पुलिस बुलाना एक मूर्खता है। अगर उन्होंने यहाँ शूटिंग शुरू कर दी तो किसी को भी नुकसान हो सकता है। यहाँ हमें पता चलता है कि लुइस ने जानबूझकर पुलिस को बुलाने के लिए क्राउडेड प्लेस को चुना। लुइस ने रिक से कहा कि तुम कार से निकलकर सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करो, पर रिक ने मना कर दिया, क्योंकि पुलिस के आने के बाद अगर शूटिंग शुरू हो गई तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन थोड़ा फोर्स करने के बाद रिक उसकी बात मान गया और वो कैमरा लेकर बाहर निकल गया। यहाँ लुइस खुद कार में बैठ उन्हें रिकॉर्ड करने लगा। यहाँ रिक काफ़ी डर भी रहा था। वहाँ पुलिस की गाड़ी आ गई। उन्होंने सायरन ऑफ रखा था कि कहीं सायरन की आवाज़ सुन कातिल भाग न जाए। अब कुछ ही सेकंड में एक एक्शन सीक्वेंस शुरू होने वाला था। वहाँ जैसे ही 4 पुलिस वाले भीतर गए, वहाँ उन दोनों शख्स ने शूटिंग शुरू कर दी। एक पुलिस वाले को गोली भी लग गई। उनमें से एक शख्स को पुलिस ने गोली मार दी। उसके बाद उसका साथी गाड़ी लेकर भागने लगा। उस शख्स की गाड़ी के पीछे पुलिस की गाड़ी और उसके पीछे लुइस की गाड़ी, तीनों एक दूसरे को चेस करने लगे। उस कार चेस को रिक अपने कैमरा में रिकॉर्ड करने लगा। वो चेसिंग सीक्वेंस मानो किसी फिल्म के दृश्य से कम नहीं था, जहां गाड़ियां आपस में टकरा जा रही थी। पर लुइस को इसकी कोई फिक्र नहीं, क्योंकि यही तो वो चाहता था। जितना ज़्यादा एक्शन और खून खराबा होगा, उसके उतने ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे। उसके बाद वो खुद की एक कंपनी खोल सकता है। आगे हम देखते हैं, पुलिस और उस कातिल की गाड़ी आपस में टकराकर पलट गई। लुइस उस कातिल की गाड़ी के पास गया और रिक को आवाज़ दी कि ये शख्स मर चुका है, आकर इसकी वीडियो निकालो। रिक कैमरा लेकर उस कार की विंडशील्ड के सामने गया ताकि वो उसे रिकॉर्ड कर सके। अंदर से उस कातिल ने रिक को लगातार 3 गोलियां मारी। यहाँ हमें पता चला कि वो शख्स जिंदा था। वो शख्स गाड़ी से निकला और अपनी गन लेकर लुइस को देखने लगा। लुइस अभी भी उसे रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ गई और उस शख्स को उन्होंने वहीं शूट कर दिया। लुइस अपना कैमरा लेकर रिक के पास गया। यहाँ हमें पता चला कि लुइस को पहले से पता था कि वो शख्स गाड़ी में जिंदा है, फिर भी उसने रिक को जानबूझकर वहाँ भेजा। यहाँ लुइस ने कहा कि वो अपनी सक्सेस के लिए किसी की भी कुर्बानी दे सकता है। उसके बाद रिक ने अपनी आंखें बंद कर ली। लुइस ने उसे अपने रास्ते से हटाना ही सही समझा, क्योंकि रिक अब उससे डिमांड करने लगा था और वो धमकी देने लगा था कि वो सारी बात पुलिस को बता देगा। रिक के मरने का उसे ज़रा सा भी दुख नहीं। अब ये सब कुछ किसी नशे की तरह काम करने लगा था। उसके बाद उसने रिक का वीडियो कैमरा ले लिया और नीना से मिलने न्यूज़ स्टेशन आ गया। उस वीडियो को देख वो काफ़ी इम्प्रेस हुई, क्योंकि इसके बाद उसके चैनल की रेटिंग काफ़ी ऊपर जाने वाली थी। यहाँ लुइस ने नाटक करना शुरू कर दिया कि उसे अपने साथी की मौत का बहुत दुख है। हम देखते हैं उसी वक्त न्यूज़ स्टेशन में डिटेक्टिव आ गई, जो उस दिन लुइस से मिलने उसके घर आई थी। उसने बताया कि ये वीडियो टेलीकास्ट नहीं हो सकती, क्योंकि इस कार चेस की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। पर नीना ने वो वीडियो देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये अब उसकी प्रॉपर्टी है जिसे उसने पैसे देकर खरीदा है। अगर पुलिस इसमें ज़बरदस्ती करेगी तो उन्हें लीगल एक्शन लेना होगा। डिटेक्टिव वहाँ से चली गई। फ्रैंक नीना के पास आया और उसने बताया कि असल में ये मामला होम इन्वेशन का था, जहाँ घर के मालिक ने ड्रग्स छिपा कर रखा था और ये दोनों क्रिमिनल ड्रग्स की चोरी करने के लिए घर में घुसे थे। पर नीना ने इस इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि वो स्टोरी पर और इम्पैक्ट डालने के लिए इसे और मैक्सिमाइज करना चाहती थी। वो स्टोरी को जितना मैनिपुलेट करेंगे उतनी उनकी रेटिंग ऊपर जाएगी। हम देखते हैं डिटेक्टिव ने लुइस को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया।
डिटेक्टिव ने उससे सवाल किया कि उसे कातिल का पता कैसे चला और उसने कैसे पुलिस को जानकारी दी। यहाँ लुइस ने बताया कि एक दिन पहले उसने अपने घर के बाहर उन दोनों की गाड़ी को पार्क देखा था और दूसरे दिन जब रात वो अपने पार्टनर के साथ बाहर था तो वही ब्लैक एसयूवी उसका पीछा करने लगी। उसके बाद उसने पुलिस को कॉल करके उनकी जानकारी दी। यहाँ डिटेक्टिव को पता था कि लुइस झूठ बोल रहा है और ये कहानी उसने अपने मन से बनाई है, पर उसे झूठा साबित करने के लिए डिटेक्टिव के पास कोई प्रूफ नहीं था। इसलिए उन्होंने लुइस को पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं उसने अपनी एक कंपनी खोल ली है जिसका नाम उसने वीडियो प्रोडक्शन न्यूज़ रखा है। उसने इंटर्न्स की टीम को हायर कर लिया था। उसने 2 गाड़ियाँ भी खरीद ली थी और काफ़ी बड़ा सेटअप भी खरीद लिया था। अब वो अपने बिजनेस को और एक्सपांड करने वाला है और कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों हम देखते हैं लुइस ने एक तीर से कितने निशाने किए। पहले तो उसने मर्डर स्पॉट की वीडियो बेची, उससे पैसे कमाए। फिर उसने कातिलों की पहचान बताकर रिवॉर्ड के पैसे कमाए और उसके बाद उसने उस शूटिंग की वीडियो से भी काफ़ी पैसे कमाए। लुइस का शातिर दिमाग जिसने पैसों के लिए अपने साथी रिक तक को मरवा दिया और उसकी मौत से भी उसने पैसे कमा लिए। जब मैंने इस फिल्म को पहली बार देखा तो इसे देखने के बाद मेरे होश उड़ गए, क्योंकि शायद ही इससे ओरिजिनल मैंने पिछले सालों में कुछ देखा होगा। बिल्कुल फ्रेश और ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था इस फिल्म का। दोस्तों मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी तो नहीं, पर क्या ऐसे वीडियो सच में न्यूज़ स्टेशन खरीदते हैं? अगर ऐसा होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों क्या आपको इस फिल्म के बारे में पहले से पता था? आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।